गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और पाठ है 3 अपनी वस्तु और भाग है इसका 3। मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर में बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में ये प्रश्न नंबर 2 है। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? आपके प्रश्न है महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? दोनों भाइयों को क्या राय दी? झगड़ा रोकने के लिए उन्होंने क्या राय दी थी? महात्मा तो क्या होते हैं? सज्जन होते हैं ना। तो उन्होंने क्या राय दी थी कि आप दोनों एक दूसरे से खुद ही फैसला कर लो, ठीक है। आपस में समझौता कराने का फैसला किया था। उत्तर देखो, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि आपस में शांति के साथ समझौता कर लो। शांति के साथ समझौता कर लो। ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझा बुझाकर शांत कर उनको समझौता करने का प्रयास किया और उनको यह राय दी कि तुम लोग समझौता कर लो। किंतु क्या हुआ? उन्होंने माना तो नहीं इस बात को। तो उन्होंने क्या कहा कि समझौता कर लो। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह राय दी कि धरती से
धरती से यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है, उसका असली मालिक कौन है। ठीक है। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि पहले महात्मा जी क्या करते हैं, समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, किंतु नहीं समझने पर वो राय देते हैं कि धरती से स्वयं ही पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है। फिर दूसरा प्रश्न देखो आप, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा कौन होते हैं, सज्जन व्यक्ति। महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था आपको मालूम है। उनका उद्देश्य क्या था कि भोजन जब बनकर आएगा तब तक इनका गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। यही तो उनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि जब आएगा भोजन बनकर तब तक दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो जाएगा। उत्तर देखो, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का यह उद्देश्य था कि जब तक भोजन बनकर आएगा, और भोजन कर लेने पर दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो जाएगा। दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है। आप देखो तीसरा प्रश्न। अब हम क्या देखेंगे, तीसरा प्रश्न। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा, आपने कहानी पढ़ी है ना। क्या कहा था, अनुसार धरती ने क्या कहा, ये आपका प्रश्न है, धरती ने क्या कहा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका उत्तर। महात्मा जी के अनुसार धरती ने
कहा। पहले आप प्रश्न की तरह ही लिखोगे। महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा। ठीक है, आप देखो इन्वर्ट कॉमा में लिखोगे। क्या लिखते हैं? धरती ने क्या कहा था? कि मैं किसी की भी नहीं हूँ। क्या कहा था? यह भूमि है। क्या कहा था? ये दोनों व्यर्थ में ही लड़ रहे हैं। व्यर्थ माने बेकार में ही। व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कि ये व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं किसी की नहीं हूँ। दोनों अवश्य मेरे हैं। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। पाला है और जाते हुए देखा है। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए। समझ में आ गए होंगे। एक बार कहानी आप दोबारा पढ़ना और सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने नोटबुक में नोट करना और याद करना। इन प्रश्नों से संबंधित कोई समस्या हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करना। धन्यवाद।